कहानी का नाम है मेहनत का मंत्र। यह बात बरसों पुरानी है। इरावती के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में थूजा और थेगी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। थेगी अपना सारा समय मिट्टी से सोना बनाने की विधि ढूंढने में निकाल देता था। दिन भर वह तरह तरह के प्रयोग करता और सपने में अपना सारा समय गंवाता। वह जादू टोना सफल होता नजर नहीं आ रहा था। कोई मंत्र कोई तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। मिट्टी मिट्टी ही रहती, सोना बनने का दूर तक नामो निशान न था। इधर खुश रहने वाली थूजा अब चिंतित दिखाई देने लगी। घर का सारा पैसा खत्म हो चला था। 2 जून खाना जुटाना भी मुश्किल होने लगा था। एक दिन थूजा से रहा न गया। वह बड़े प्यार से अपने पति को समझाने की कोशिश की। तुम्हें जल्दी ही नौकरी तलाश करनी चाहिए। कब तक हम लोग इस तरह 2 रोटी के लिए तरसेंगे। उसने कहा, बस थोड़ा इंतज़ार और करो। मिट्टी को सोना बनने का उपाय जल्द ही मेरे हाथ आने वाला है। फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। थेगी ने जवाब दिया। निराश होकर थूजा अपने पिता से सलाह लेने पहुंची। थूजा के पिता थेर को जब पता चला कि थेगी जादू टोने पे भरोसे बैठा है तो वह काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने बेटी की समस्या हल करने की ठानी और थेगी को बुला भेजा। अगले दिन डरता डरता थेगी अपने ससुर के पास पहुंचा। थेर ने उसे अलग से ले जाकर बताया कि कुछ साल पहले वह भी जादू टोना करते थे और मिट्टी से सोना बनाने की खास रुचि रखते थे। पूरी दोपहर वह बड़े ध्यान से थेगी के विचारों पर विधियों के बारे में जानकारी लेते रहे। सुनते सुनते उनके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उन्होंने थेगी से कहा, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सफलता के बहुत करीब हो। बस तुम्हें 1 किलो सफ़ेद चूड़ की ज़रूरत है। यह चूड़ केले के पत्तों पर मिलता है। इस चूड़ में ऐसी जादुई शक्ति है जो मिट्टी से सोना बना देती है। बूढ़ा होने के कारण मैं तो अब यह काम कर नहीं सकता, पर तुम ज़रूर कर सकते हो। क्या तुम में 1 किलो जादुई चूड़ इकट्ठा करने की क्षमता है? एक बार तो थेगी उलझन में पड़ गया। 1 किलो चूड़ इकट्ठा करने का मतलब था उसे हजारों केलों के पेड़ बोने पड़ेंगे। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब उस पे पत्तों पे चूड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी कड़ी मेहनत और कई साल के परिश्रम के बाद उसे कुछ हाथ आएगा, पर यह सोच कि बाद में बहुत मालामाल हो जाएगा। उसने जोश में आकर थेर के सामने हामी भर दी। थेर ने थेगी को काम शुरू करने के लिए पैसे दिए और केले के पेड़ बोने के समय बोले जाने वाला मंत्र भी बताया। अगले दिन से थेरी जी जान से काम में जुट गया। उसने खेत खरीदे, केले के पौधे लगाए और उसमें खूब अच्छी तरह से देखभाल की। जब पौधा बड़े हुए, उसमें केले के गुच्छे लगे, तब उसे पत्ते पर सफ़ेद चांदी सा चमकता हुआ चूड़ दिखाई दिया। वह बहुत मेहनत से चूड़ इकट्ठा करके एक पेटी में भरता चला गया। कुछ ही महीने के बाद थोड़ी सी और ज़मीन खरीदी और केले लगाए। देखते ही देखते 1 किलो चूड़ भी इकट्ठा हो गया। भागते भागते वह अपने ससुर थेर के पास खुशखबरी लेकर पहुंचा। थेर ने उसे बहुत शाबाशी दी। मिट्टी से सोना बनाने की विधि अब मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। थूजा को ले आओ, हमें उसकी मदद भी चाहिए। थेर ने थेगी से कहा। संदेश मिलते ही थूजा फौरन चली आई। थेर ने थूजा से पूछा, बेटी, जब थेगी ने चांदी का चूड़ पेड़ों से इकट्ठा किया तो तुमने उसके केलों को क्या किया? उसने, पिताजी, मैंने उसे बेच दिया और जो पैसे मिलते थे उससे हम अपना गुजारा करते थे। थूजा ने जवाब दिया। पर बेटा, थेगी ने तो बहुत पेड़ लगाए थे। इतने सारे केले बेच के तुमने कुछ बचत की होगी, उसे हमें दिखाओगी? थेर ने उससे पूछा। जी पिताजी, बहुत बचत हुई है, मैंने उसे संभाल कर रखा। आइए देखिए। यह कहते हुए थूजा दोनों को घर ले आई और सारी थैलियां निकाल कर दे गई। थेर ने एक थैली खोली, झाँक कर देखा और मुस्कुराते हुए उसे मेज पर उलट दिया। सोने की मोहर मेज पर बिखर गई। सारी थैलियां उलटने पे सोने का एक बड़ा सा ढेर बन गया। फिर थेर बाहर गया और उसने खेत से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर सोने के ढेर पे डाल दिया।
थेगी, देखो बेटा, तुमने मिट्टी से सोना बना दिया। थेर ने यह कहते ही थेगी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि मेहनत ही इंसान को सब कुछ दे सकती है, कोई मंत्र और जादू टोना की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थेगी ने केलों के पत्तों पर पड़े हुए चूर्ण को तो इकट्ठा करना बंद कर दिया और अपने खेतों की देख रेख में कोई कमी नहीं की। पति पत्नी मेहनत करके खुशी खुशी अपना गुजर बसर करने लगे। थेर की सीख और आशीर्वाद के सहारे उनकी बाकी की जिंदगी हंसते खेलते बीत गई।